वो आपके ही हैं सभी लोग। हम टीचरों में बैठते हैं, चाहे किसी वर्ग का शिक्षक हो, किसी वर्ग का कर्मचारी हो, वो सब जो है समाजवादी पार्टी के गुणगान कर रहा है। और मैं हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, जिस तरीके से हमने लोकसभा में की। और ये सारी मेहनत इन लोगों के ऊपर नहीं है जो अगली पंक्ति में बैठे हुए, ये मेहनत सबको हमको करनी है, लाभ हमें ही मिलना है। क्योंकि जब हम चुनाव ड्यूटियों में, कई ड्यूटियों में हम लोग जाते हैं, तो अगर वहाँ जैसे हमें लगा कि समाजवादी पार्टी का गांव है और मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, तो मैं अंधा होकर के मैं नहीं देखता, न उसकी आधार कार्ड देखा देते कि ये बीजेपी कभी भी गरीब मजदूर किसानों की हितैषी नहीं रही है। ये हमेशा उद्योगपतियों की पार्टी रही है, और खास करके उन उद्योगपतियों की पार्टी रही है जो बहुत बड़े लोग हैं, हम लोगों की नहीं रही। आपसी जो द्वंद्वता है, प्रतिद्वंद्वता है, उससे मिटा करके, छोटी छोटी बातों को भुला करके हम सभी लोग, ये जो पीटीए चौपाल लगी है, पीटीए का मतलब आप सब लोग समझ चुके होंगे, भाई साहब ने अभी बता ही दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो इन लोगों की पार्टी है। वो लोग बहुत चालाक लोग हैं, दलित, आज जो है आपके साथ सारे समाज आने को तैयार हैं। सिर्फ हमें अखिलेश भैया ने कहा कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, एक भाषा पे हमें थोड़ा सा भाई संयम रखना चाहिए। अभी पिछली वर्ष जो है मेरे यहाँ समुद्र का लड़का जब नहर में डूब गया, वहाँ एक ये कौन सा गांव पड़ता, वहाँ के वो तैराक थे, वो लग तो रहे थे कि हाँ कहीं आर्मी फार्मी से हैं, बड़े अच्छे से लग रहे थे। तो वो आए और उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला, मैं यहाँ नहीं कह सकता उस शब्द को, तो क्यों बोलनी है, गलत किसी के लिए बोलो ही मत, गलत क्यों बोलेंगे। रही बात हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, जिस समाज से आते हैं, चाहे प्रजापति समाज से आते हैं, चाहे एलआर लोधी समाज से आते हैं, चाहे जाटव समाज से हो, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने अपने समाज में जाकर के अपनी अपनी पैठ बना। हम अगर जाटव समाज में जाते हैं तो हमारी बात मानने को वो लोग तैयार इतनी जल्दी नहीं होंगे जितनी जल्दी जाटव की जाटव माने। हालांकि हम लोग लगे हैं और आप भी लोग लगे हैं। अभी रफीपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूँ कि रात तत्काल में ये मीटिंग को हमने ऐसे भेजो, भाई साहब ने स्वीकार करी और हमारे यहाँ के सेक्टर प्रभारी बड़े भाई फौजी और इस क्षेत्र के माने हुए जानदार शानदार पूर्व विधायक संत गौरव यादव जी 20 साल ब्लॉक महाराणा पर जबरदस्ती कब्जा करे हुए और आप ही ब्लॉक प्रमुख हो, तो फौजी भैया वहाँ में बहुत गहरी राजनीति है कि मैं विधायक जी के साथ छोटे पैसे खाते में रहूँ, फिर मैंने घोड़ी पे तक विधायक क्या करो, उससे लोगों से अलग है कि जो वर्तमान विधायक है उन्हीं के पास का मेरा गाँव है, बिल्कुल 700 मीटर का अंतर और विधायक जी साथ में छोटे पैसे लगा हुआ। तो जब मास साहब ने जब ब्लॉक लोग जे अति चोरी ज़्यादा नहीं माने, हमने माता हमें समझाए, मैंने कोई यादव तुम हो और यादव दे हैं भैया बने, मैं कि दोनों जने यादव हो जिन्हें आराम से ब्लॉक प्रमुख करने थे। अरे वीरपाल मेरे अच्छी से पलंग के जिला पंचायत होंगे और वहाँ के विधायक होंगे, मेरे अच्छी से मतलब कोई नेता नहीं होगा। मीटिंग में उपस्थित हमारे प्रमुख जी अनिल यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष वीरपाल सिंह लोधी जी, हमारे महारा के ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप यादव जी, हमारे प्रत्याशी रहे नगर पंचायत से मिराची से हिमालय सिंह लोधी जी, विजय सिंह यादव, हमारे नगर अध्यक्ष जी मिराची, अवधेश यादव जी, शिक्षा मिशन के अध्यक्ष एटा, बबलू यादव जी जिला पंचायत मेंबर पूर्व, हमारे नेपाल सिंह यादव जी, नेताजी हाकिम सिंह जी, वीर सिंह जी, सभी बड़े बुजुर्ग को मेरा चरणबंदन, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। ये पीडीए की मीटिंग पूरे प्रदेश में गांव-गांव स्तर पर रखी जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा इसके बारे में बताया गया है। आप लोग जानते होंगे देश की लोकसभा में अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए बड़े गलत शब्द बोले थे
तो सभी पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि अमित शाह जी आप इसमें माफी मांगिए, जिसने देश का संविधान बनाया है उसका आप अपमान कर रहे हैं, आप उसका अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उन्होंने आज तक 2-3 साल होने जा रही है, 2 साल होने जा रही है शायद, उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी है। इसके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम पूरे प्रदेश में इसका आंदोलन चलाएंगे और अमित शाह जी से माफी मंगवाएंगे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, कि जो आदमी मान सम्मान नहीं दे रहा है, जो बीजेपी को वोट दे रहा है और बीजेपी उसी को मार रही है और फिर भी बीजेपी को वोट देने जा रहा है, उसको लान पर हम कैसे लाएंगे? जब तक हम गांव-गांव घर-घर जाके एसटी को नहीं बताएंगे, जो जातियां ऐसी जुड़ी हुई हैं कि आपके बाबा साहब का जो बेइज्जती कर रहा है तो आप वोट देने जा रहे हो, क्यों? कि आपको 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये खाते वाले इसलिए। लेकिन उन रुपयों से होगा क्या? रुपयों से आपकी ना बेटियों की शादी होनी है, ना आपके बेटों की नौकरी मिलनी है, कुछ नहीं होना है आपका, ना रोजगार मिलना है आपको। इसलिए ये पीटीए की मीटिंग रखी गई है। उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एवं अन्य जनजातिगण जो भी आती हैं, इन सब जातियों को रखा गया है। इसमें रखा है अखिलेश जी ने, हो बाबा साहेब के मान पर चर्चा, अब हर घर पहुंचे पीडीएफ पर्चा। इसका उद्देश्य ये है कि माननीय जो हमारे आपके गांव नवीनगर मीटिंग चल रही है, इसमें जो भी दलित हैं, हमारा आपका उद्देश्य बनता है कि हम लोग बहुतायत में इस गांव में, तो हम लोग अपने दलितों को अपने से ऊपर रखे, बना के उनको आगे बढ़ाएं, उनका मान सम्मान बढ़ाएं, उनकी बेटियों की शादियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उनकी बारात को आगे बढ़वाएं, पानी पिलवाएं अपने गिलासों में। पानी हम लोग पीते हैं, हम लोगों ने कभी नहीं माना। हमारे पिताजी पहले कांग्रेस में रहे, तो कांग्रेस में कभी ये नेता उसी कभी नहीं रहा। कांग्रेस में हमेशा हम लोगों को 1000 वोट मिलता था, एससी का वोट मिलता था। आज हम लोग समाजवादी पार्टी में, हमारी नीतियाँ वही है, हमारे पिताजी रहे लगातार, लेकिन उनकी नीतियाँ यही रही। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये अपनाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और केंद्र में ही बनेगी। आज आपने जो लोकसभा के सांसद चुने हैं यहाँ से, देवेश साक्य जी, वो केवल पीटीए के तहत ही यहाँ टिकट दिया गया अन्य जात को। तो हम लोगों ने, आप लोगों ने सबको बहुता से उनको एमपी बना दिया यहाँ से विकास कार्य के लिए, जिसके लिए हम लोग तरस रहे हैं। यहाँ पर ना तो हमारे सांसद थे यहाँ पर, ना हमारे विधायक थे यहाँ पर, ना हमारे ब्लॉक प्रमुख थे यहाँ पर। एक भी ब्लॉक में सब बीजेपी ने जबरदस्ती गुंडई से यहाँ छीन लिया गया। एक आप पर रह गया जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय जुगन सिंह यादव जी की पत्नी, जो यहाँ से अध्यक्ष है रेखा यादव जी, उनको भी गुंडई से सब लोगों ने जेल भेज दिया गया। यहाँ से उनके प्रभाव को तहस नहस कर दिया गया। आज जिला पंचायत में लूट चल रही है, लूट नहीं चल रही है। जो समाजवादी पार्टी का विकास होना था, हम लोगों को तसल्ली थी कि हम लोग अपने क्षेत्र में काम करवाएंगे, तो आपकी रोड है बननी है तो उसे खंडा करवा देंगे या डाबर करवा देंगे, तो हमें एक सीट ऐसी हम पे है जिससे हम काम करवा लेंगे। उसका विकास बहुत आता है, जितना एक सांसद आता है उसका 4-5 गुना जिला पंचायत को बजट आता है, क्योंकि उसमें खंडा करने की सुविधा है, कच्ची मिट्टी भी सुविधा है, उसमें नाली की भी सुविधा है, नाला ही बनता है, और भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो जिला पंचायत कर सकती है। ये एमपी एमएलए नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग उससे वंचित कर दिए गए, क्योंकि भाजपा को मालूम था कि इन पर इतना बजट है, ये फिर पार्टी आगे बढ़ जाएगी, इसलिए उनको तहस कर दिया गया। आज बीजेपी वाले उसमें जिला पंचायत जबरदस्ती लूट कांड कर रहे हैं और वही काम हो रहे हैं जहां काम नहीं होने चाहिए। हमारे आपके यहाँ विकास नहीं होगा। ये पीटीए की मीटिंग रखी गई है, इसलिए रखी गई है कि हम आप अपनी बहू बेटियों को सुरक्षा दें, एससी समाज को सुरक्षा दें, उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएंगे तो देश का मान सम्मान होगा। आज देख लीजिए हमारे आपके युवा लड़के बेचारे मेहनत करते हैं, रोडों में दौड़ लगाते हैं, उठक बैठक लगाते हैं, दड़ी लगाते हैं कि हम पुलिस में भर्ती होंगे, हम फौज में भर्ती होंगे, हम वायुसेना में भर्ती होंगे, लेकिन कहीं नहीं हो पा रहे। उनको अग्निवीर बना दिया गया है। कुछ साल नौकरी कर आओ, फिर घर में बैठ जाओ आके। तो ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये कभी हमें आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। साथियों, भाषण देने का बहुत लंबा टाइम है, लेकिन आज सांसद जी कैसे आ रहे हैं। एक भागवत है हमारी पार्टी के जो महासचिव हैं गिरीश यादव जी, बड़े पंचायत से पूर्व प्रधान जी, उनके भागवत का अंतिम दिन है आज। और इधर माहिरा में 4 लोगों का आपको सुना होगा, अभी एक कैंटर पलट गई थी हापुड़ पर, उसमें 4 लोग दर्दनाक मौत हुई थी। हम लोग वहीं बैठने जाएंगे, तो बात बहुत लंबी है और आपने वो बात रखी है, जो वो बात हम लोगों ने प्रस्ताव भेजे हैं। हमने प्रमुख जी ने अपनी पूरी कमेटी ने बैठ के पूरे विधानसभा के, बबलू भी थे, सब लोग थे, हम सब लोग विधानसभा अध्यक्ष जी सब लोग थे, आप फौजी भाई भी थे, पूरी विधान दीपक भाई, कोई भी हमने जगह छोटी क्षेत्र की नहीं है जो सड़क, नाली, सड़क और खंडा का विकास का प्रस्ताव नहीं लखनऊ भेजा गया है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है 70% सड़कों पर अभी जो डेंट वेंट जो डाबर रोड थी उनका प्रस्ताव आ गया है। जो नई सड़कें हैं उनका अभी जिला योजना की मीटिंग होगी, जिला योजना की मीटिंग में प्रस्ताव पास होंगे और फिर का उसमें आपकी सड़क पास हो जाए। और अगर किसी कारणवश रह जाती है तो और भी कुछ तरीके हैं। हम भी जानते हैं
बहुत लंबा उल्टा पड़ जाता है। कभी किसी की मौत होगी तो दाह संस्कार होने के लिए बहुत आप लोग परेशान होते हैं। बरसात का समय आता है या आपको गल्ला लाना है या किसी की शादी ब्याह हो रहा है तो बहुत दिक्कत होती है। हम समझते हैं इस बातों को, तो इसको 100% पूरा करवाएंगे। आप लोग उस पीढ़ी को आगे बढ़ाइए, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाइए। सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय समाजवाद।